हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए तो आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सुबह उठने नहाने धोने के बाद घर का सारा काम निपटा लिया है मैंने, और आज सबसे पहले तो मुझे ब्लॉक वाले हॉस्पिटल में जाना है। फिर कल की छुट्टी है तो शाम को घर के लिए निकलना है। तो सबसे पहले तैयार व्यार हो गई हूँ और अपना बैग भी तैयार करूंगी, जिसमें रखा है मैंने 1 किलो घी, जो कि अपने बड़े भाई के लिए लिया था और घर नहीं लेके गई थी। बहुत दिनों से लेके रखा है, लेकिन इस बार याद से लेके जा रही हूं। मेरे घर में पापा और बड़े भाई ही घी बहुत ज्यादा खाते हैं, जैसे कि चावल में भी, दाल में भी और रोटी में भी। तो ये एकदम देसी घी है, जिस गांव में मैं जॉब करती हूँ वहीं से ही लेके आई हूँ। चलिए तो अभी सारा सामान पैक कर लिया है, अभी मीटिंग के लिए निकलूंगी। अभी कल परसों मेरी एक सिस्टर का कमेंट आया था कि शादी के बाद जॉब में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता घर वालों का। तो देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि शादी से पहले भी आपको माँ बाप के अलावा सोसाइटी का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता, और शादी के बाद ससुराल वालों का सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन इसके सॉल्यूशन में मैं एक ही बात बोलूंगी सबको, चाहे आपको कोई सपोर्ट करे या ना करे, चाहे आप बहुत ही हाई लेवल की जॉब करते हो या लो लेवल का जॉब करते हो, आपको जॉब कभी भी नहीं छोड़नी। और दूसरी बात ये कि अपनी सैलरी पे 100% हक आपको किसी को भी नहीं देना। अपने घर वाले या अपने पेरेंट्स तो कभी भी नहीं पूछते कि आप कितना कमा रहे हो। अपने पेरेंट्स को तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आप पढ़ लिख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद भी आपको 100% हक अपनी सैलरी का किसी को भी नहीं देना है। इसके भी 2 फायदे हैं। पहला ये कि अगर आपके पास कुछ पैसे रहेंगे तो आपको अपने लिए किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा ये कि अगर कभी भी फैमिली में कुछ भी इमरजेंसी होती है, जिस टाइम पे कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत है, एटलीस्ट आप उस टाइम पे हेल्प कर पाओगे अपने परिवार को। चलिए तो अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जिसमें बनाया था मैंने स्पाइसी मैगी, जो बारबेक्यू वाला अभी लॉन्च हुआ है नया। साथ में ही बनाया था सनी साइड अप एग, और इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर दिया है। और ये वाली मैगी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। नेक्स्ट टाइम से अब जब भी बनाऊंगी यही मैगी बनाऊंगी, एकदम स्पाइसी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आज घर जाना था इसलिए यही बना लिया बस, ताकि कोई भी चीज ऐसा बनाऊं जो रह जाए तो फिर वो वेस्ट होता है, इसलिए झटपट से 1 पैकेट मैगी बना लिया। अब मैं हो गई हूँ तैयार और निकल रही हूँ ब्लॉक वाले हॉस्पिटल के लिए। सबसे पहले मीटिंग अटेंड करनी है। ब्लॉक वाला जो हॉस्पिटल है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। अभी मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल के बाहर, और ये है हमारी दूसरी CHO। हम सबके अंडर में 2-3 गाँव है, जिसमें 10,000, 12,000, 8,000 की पॉपुलेशन आती है। सो बेसिकली आसपास की जितनी पॉपुलेशन है वो हमारे अंडर में ही आती है। और ये देखिए हमारी CHO जो अपने बेबी को लेके ड्यूटी करती हैं। परेशानी सबके साथ ही है, ये कहीं भी जाती हैं, चाहे वो सेंटर हो या मीटिंग हो, उसमें इनको अपने बेबी को लेके ही जाना पड़ता है, क्योंकि घर पे कोई संभालने वाला नहीं है। अभी थोड़ा बहुत काम तो हम ब्लॉक वाले हॉस्पिटल से निपटा के आ गए हैं, लेकिन मीटिंग को स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, और ये लोग बहुत दूर से आते हैं, तो सोचा कुछ तो खा लेते हैं उससे पहले। और इसकी दादागिरी देखो, बिरयानी कहीं और से पैक कराती है, आके बैठ के छोले कुलचे वाले की दुकान पे खाती है। एकदम पक्की वाली बिरयानी लवर है, और हम छोले कुलचे लवर। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन 1-2 दुकान ही है जिसका टेस्ट हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मेरा फेवरेट छोले कुलचे तो 3 साल से ही बना है, जब से मैं ये जॉब में ज्वाइन किया है। स्टार्टिंग में मैं जब घर से 2-3 घंटे का ट्रेवल करके आती थी, जब कुछ भी खा के नहीं आ पाती थी सुबह सुबह, तो यहाँ रेगुलर ही हम छोले कुलचे खाते थे। और वैसे भी आज तो मैं बहुत महीनों बाद आई हूँ, और अभी छोले कुलचे का रेट भी 10 रुपये बढ़ चुका है। पहले हम जब खाते थे तो 30 रुपए में 1 प्लेट आता था, जिसमें 2 कुलचे और छोले आते थे, लेकिन अभी 40 रुपया पर प्लेट हो गया। लेकिन टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। और ये है ग्रुप में एक बंदा होता है ना जो एकदम चुलबुला सा, नोटी सा, ये है वो लड़की जो बिरयानी के मजे ले रही है। यहाँ से खाना निपटाने के बाद हम पहुंच गए मीटिंग में। और महीने में 1-2 बार ब्लॉक वाले हॉस्पिटल पे मीटिंग तो होती ही है। मीटिंग खत्म करने के बाद हमने करी ये पार्टी, जो कि हमारे मेडिकल ऑफिसर की तरफ से थी। यहाँ से सारा काम निपटाने के बाद शाम को निकल गई थी मैं घर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।